नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कांटे की टक्कर। इस वक्त हम बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां पर जानेंगे कि किस पार्टी में कितना दम है और कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी को कितनी टक्कर दे रहा है। और कुल मिलाकर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी यहाँ पर प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है। यहाँ यहाँ पर सीधा मुकाबला भाजपा के ढाल सिंह बिसेन और कांग्रेस के मधु भगत के बीच में है। हालांकि इसे त्रिकोणी बना दिया है मौजूदा सांसद बौद्ध सिंह भगत ने, जो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस को एक उम्मीद जगी है कि भाजपा के इस गढ़ में सेंध लगा सके। पिछले 20 साल से यहाँ पर भाजपा के ही सांसद बनते आए हैं, लेकिन मौजूदा सांसद के बागी होने के बाद कांग्रेस को एक नई उम्मीद जागी है। सभी प्रत्याशियों का प्रचार करने का अपना अपना तरीका होता है। कांग्रेस के मधु भगत हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जहाँ भी जा रहे हैं इसी तरीके से लोगों से मिल रहे हैं। खास बात उनके प्रचार में ये है कि वो अपने साथ एक भाषा मंडली भी लेकर चल रहे हैं, जो लगातार संगीत के माध्यम से गाना गाते हुए मधु भगत के समर्थन में लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं साफ यहाँ पर वो खुद अपील कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, संगीत गाना गा रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप से अनोखा तरीका है प्रचार करने का। और मधु भगत कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो इसी तरीके से चाहे शहर हो चाहे गांव हो जाकर लोगों में प्रचार कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। बालाघाट सिवनी में लगातार हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र का, और सभी प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं। इस वक्त हम कांग्रेस के मधु भगत के साथ में हैं, जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और सुबह से ही निकल जाते हैं और इसका बात का ध्यान नहीं रखते कि धूप है कि छाँव है, लगातार कैंपेनिंग करते हुए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस प्रकार का रुझान मिल रहा है, क्या कहेंगे? मतलब निश्चित तौर पर हमारा ग्रामीण अंचल है और अभी हम गाँव के ज़्यादा दौरे कर रहे हैं और रुझान वाली बात है तो एक उत्साह है। अभी जो सरकार कांग्रेस की बनी है माननीय कमलनाथ जी के, उसके प्रति बहुत उत्साह है गरीबों में, आदिवासी अंचल में, हर तरफ। ये समझ लीजिए कि सब एक ही बात है कि सिर्फ अब कांग्रेस की सरकार चाहिए, क्योंकि जो न्याय योजना के तहत जो गरीबों के अंदर एक उत्साह जागा है कि सरकार बनेगी और 6,000 रुपये प्रति माह हम गरीबों को जीवन यापन के लिए मिलेगा, इसका उत्साह बहुत है। साथ में कर्ज माफ़ी की जो योजना है जो सफल हुई, उसका उत्साह बहुत ज़्यादा है और हम सभी लोग मिलकर के दिन भर सुबह से लेकर रात तक कैंपेनिंग में लगे रहते हैं। पिछले 20 साल की बात करें तो यह लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ पर बीजेपी को ही जीत हासिल होते आई है। तो उसको किस प्रकार से भेदने की तैयारी आप लोगों ने की है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पे ये जो 22 साल से जो वनवास यहाँ पे रहा है, 22 साल से जो वनवास यहाँ रहा है, ये 22 साल का वनवास इस वजह से रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बीजेपी का जो एक वर्चस्व कायम था, उसको तोड़ने का काम इस कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी ने किया। एक नया उमंग जागी हुई है, प्रत्याशी को चयन में लेकर के भी एक उमंग जनता में है। तो एक सेवक के रूप में मैंने अपने आप को अपनी पूरी जनता के बीच में प्रेजेंट किया हुआ है और निश्चित तौर पे हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है और ये बहुत इजी गोइंग है
कि हम इस बार लोकसभा सीट बालाघाट सिवनी की हम जीतेंगे। निश्चित तौर पे जनता का प्यार साथ में है। मुद्दों की बात करें तो क्या प्रमुख मुद्दे आपको लगता है यहाँ पर फोकस है? क्या चेहरे हावी हैं या फिर मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है आपको? एक्चुअली बीजेपी के पास चेहरे जो थे वो अब चेहरे नहीं रह गए। उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं एक अहम की हो गई है, ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया नमस्ते। कहीं ना कहीं पे एक ईगो की लड़ाई हो रही है और कांग्रेस एक विकास की लड़ाई लड़ रही है, गरीब के एक उत्साह की लड़ाई लड़ रही है। कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं वो इस वक्त मायूस है। वैसे ही दो फाड़ में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है और जिस प्रकार से और भी जो निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हैं, बीएसपी से भी खड़े हैं, वो उनसे भी जनता अब बोर हो गई है। तो आपको क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी में बगावत हुई है, मौजूदा सांसद बगावत करके खुद चुनाव मैदान में निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा आपको यानी कांग्रेस को कितना मिलेगा? देखिए, अगर ये पार्टी विकास के लिए लड़ती होती तो एक प्रत्याशी इनका अपने आप उतरता। आज कांग्रेस के पास सिर्फ एक प्रत्याशी है और कांग्रेस में किसी प्रकार की बगावत नहीं है। कांग्रेस संगठन एकजुटता के साथ लड़ रही है और बीजेपी के अंदर अहम की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जो माहौल है वो कैसा होगा। उनका भी उत्साह टूटा है कार्यकर्ताओं का। देख सकते हैं साफ ये मधु भगत हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी है लोकसभा क्षेत्र के, और साफ इनका कहना है कि बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई हो गई है जिस वजह से अब स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी के लोग खुद पार्टी से बगावत कर रहे हैं। पिछले 20 साल से उनका राज था, बावजूद उसके वो अपने संगठन को मजबूत तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोगों में, जनता में बीजेपी के प्रति अविश्वास है और यही वजह है कि इन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इन्हें मौका देगी और चुनाव में इन्हें भारी बहुमत से जिताएगी। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से बगावत करके बौद्ध सिंह, वो आप देख सकते हैं कि लगातार इस तरीके से कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं अपने, और प्रचार के दौरान जहां मौका मिलता है वो रुक के कार्यकर्ताओं से वहां की वस्तु स्थिति जानते हैं। धूप हो या छाँव वो इसकी परवाह नहीं करते हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि दौरा यहाँ पर उनका चल रहा है। सिवनी जिले में है, सिवनी प्रॉपर शहर में वो प्रचार अभियान में निकले हुए हैं और इस तरीके से उनका काफिला चलता है। जहां गाड़ी से जाने की व्यवस्था होती है वहां वो गाड़ी से कवर करते हैं और जहां हो सके वो संभवतः पैदल पद यात्रा करते हुए वो प्रचार करते हैं। तो एक प्रकार से ये लगातार इनका प्रचार अभियान जारी है और लगातार कोशिश यही है कि जितना से ज़्यादा इलाका वो कवर कर सके उसको कवर करने की कोशिश उनकी यहाँ पर है। बालाघाट लोकसभा के सिटिंग सांसद और वर्तमान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बौद्ध सिंह भगत, ये हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनाव मैदान में आप उतरे हैं, सिटिंग सांसद थे लेकिन आपको टिकट नहीं मिली, तो किस प्रकार से आप देखते हैं, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? मेरी टिकट कटने से मतदाताओं में बहुत बड़ा आक्रोश है। मतदाता काफ़ी दुखी है और जनता के आह्वान पर ही मैं इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है और मैं सबसे अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि ऑटो रिक्शा की बटन दबाए और मुझे प्रचंड मतों से विजयी बनाए, ताकि मेरे द्वारा जो 5 साल इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं और जो कुछ कार्य अधूरे हैं उन कार्यों को मैं पूरा कर सकूं। और बाकी जो है, मैंने ब्रॉडगेज का भी कार्य को स्वीकृति दिलाया। 1785 करोड़ रुपया सिवनी बालाघाट के लिए मैंने स्वीकृत करवाए और नेशनल हाईवे जो करीब 13-14 साल से NH7 खवासा सिवनी जो रुका पड़ा हुआ था, फॉरेस्ट का क्लियरेंस मैंने दिलाया। 726 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत कराया। सिवनी के लिए मैंने एक पासपोर्ट कार्यालय स्वीकृत करवाया। आकाशवाणी FM रिले सेंटर 100 वाट का स्वीकृत करवाया और बालाघाट में भी मैंने एक पासपोर्ट कार्यालय वहाँ भी खुलवाया हूँ। नागपुर सीधी रेल सेवा प्रारंभ किया जो आज तक कभी किसी सांसद ने नहीं किया था, बालाघाट से इतवारी। और बहुत सारे ऐसे यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, तब जाकर के मेडिकल कॉलेज सिवनी को मिला है। पेंच परियोजना का पूरा निर्माण कार्य अपने कार्यकाल में हमने पूरा करवाया। बहुत से काम अभी भी रुके हुए हैं लेकिन वो काम सब अधूरे जो कार्य हैं, इसलिए जनता मुझे आह्वान किया कि आप चुनाव लड़ें। निर्दलीय के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जितने रुके हुए काम
है उनको सब पूरा करवाऊंगा मैं। और यहाँ उद्योग धंधे भी स्थापित करेंगे ताकि हमारे युवाओं को और सभी वर्गों को, गरीबों को भी रोजगार उपलब्ध हो सके। एक आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि आप शायद जितना उम्मीद की गई थी उतने खरे नहीं उतर पाए, जिस वजह से आपकी टिकट कटी है। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, जिस वजह से आपकी टिकट काटी गई है। टिकट तो किस कारण से कटी ये सारा संसदीय क्षेत्र की जनता जानती है। मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, एक पैसे का मुझ पर कोई दाग नहीं लगा है। और आज भी सोशल मीडिया में 85% लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे समर्थन में पोस्ट डाल रहे हैं। तो ये किस बात का संकेत है? ये मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि त्रिकोणीय मुकाबला और जनता इस बार आपको मौका देगी, आपको लगता है? क्योंकि मानस बना ली जनता सबक सिखाने पे, क्योंकि जनता ये दिखाना चाहती जनशक्ति बड़ी है और जनता के आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुरूप यदि कोई पार्टी निर्णय नहीं लेती तो उसका परिणाम आपको 29 तारीख के बाद दिखेगा। देख सकते ये थे बोध सिंह भगत, जिनके मुताबिक वो लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बालाघाट क्षेत्र में, बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते आए हैं और यही वजह है कि भले ही उनको अब टिकट नहीं मिली है, लेकिन वो जनता के आह्वान पर निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरे और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें मौका देगी। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ढाल सिंह बिसेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। देख सकते हैं आप किस तरीके से वो प्रचार करते हैं। उनकी एक ये कार है, बाकायदा इसी में स्पीकर लगा हुआ है, पार्टी का झंडा लगा है और जहां वो जाते हैं, जहां भीड़ नजर आती है, वो इसी तरीके से रुक जाते हैं और सभा को संबोधित करने के लिए रुक जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुँचा सकें। क्योंकि चुनाव प्रचार में एक सबसे बड़ी अहम हिस्सा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है और चूंकि उम्मीदवारों को समय कम मिलता है, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके। और इसके लिए उन्होंने डॉक्टर ढाल सिंह ने ये तोड़ निकाला है कि अपनी ही गाड़ी में उन्होंने एक स्पीकर लगा लिया है और वो एरिया कवर करते हुए चलते, जो उनके शेड्यूल्ड प्रोग्राम रहते हैं उसके हिसाब से तो वो चलते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं कि भीड़ लगी है या लोग इकट्ठा हुए हैं जिस भी गाँव में, तो वहाँ ऐसे ही रुक जाते हैं, एक छोटी सी चौपाल करते हुए लोगों तक अपनी बात रखते हैं। चुनाव में लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर ढाल सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार से आपको माहौल लग रहा है कि जो आप अलग अलग गांव में प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले तो आपको धन्यवाद। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या माहौल नज़र आ रहा है? सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। जनता इस समय, नेता पीछे है, जनता आगे है और इसलिए कहना चाहता हूं कि जनता हमारे आगे आगे चल रही है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आज तो जनता खुद कह रही है कि साहब इस बार मोदी के अलावा कुछ नहीं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है। ये गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज़ निकल रही है, माताओं की, बहनों की इस समय सर्वत्र आवाज़ है कि इस बार केवल और केवल मोदी सरकार। वैसे ये मुकाबला कहा जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन यहाँ पर आपकी ही पार्टियां ने बीजेपी से बगावत करके जो मौजूदा सांसद है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कितना फैक्टर असर करेगा आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक है तब तक उनका सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी से तर होकर कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जानता। जिस तरह से एक पत्ते से, झाड़ से लगा हुआ पत्ता अलग होता है, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब व्यक्तिगत रूप से, निश्चित रूप से उनके संपर्क संबंध रहे हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनको भी वोट मिलेंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता। और मैं मान के चलता हूं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस समय पर उनके साथ नहीं है और जो कोई गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी 29 तारीख आते आते तक भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस आ जाएंगे। जिस प्रकार से आप खुद कह रहे हैं कि वोट उनको मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वोट वो शायद बीजेपी के काटे, तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान होगा ऐसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी का वोट तो वो काटेंगे नहीं, वो वोट काटेंगे अन्य किसी का। और मैं तो ये भी मान के चल रहा हूँ ना कि आप देखिएगा ना,
कि बहुत ज़्यादा ठीक है, हम स्वीकार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वोट हमारा जा सकता है, जो कि व्यक्तिगत संपर्क संबंध के वोट होंगे। पर जब उनके दिमाग में आएगी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, उनको भी लगेगा कि भाजपा में ही हमारा अस्तित्व है, और इसलिए उनसे जुड़े हुए, उनसे नज़दीक के लोग भी वापस पुनः मुख्य धारा में वापस आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बात की जाए कि 15 साल यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, लेकिन हाल में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें करारी हार सामने को देखने को मिली बीजेपी को, और बावजूद इसके बाद किस प्रकार से आप उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, देखिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने एक जो वादा किया वो था उनका जाल जो उन्होंने बिछाया कि कर्ज माफ़ी के चक्कर में किसान को लगा, युवकों को लगा कि हमें 4,000 रुपये महीना प्राप्त होगा, पेंशन वालों को लगा हमें 1,000 रुपये महीना मिल जाएगा। इस झांसे में आके उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सब मिल ही रहा है, ये थोड़ी बंद हो जाएगा, और इसलिए उनको लगा कि एक कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर हम यहाँ पर लूज़ कर गए। पर अभी आपने देखा हो कि यही सारी जनता से यदि पूछेंगे तो बताएंगे साहब हमसे गलती हो गई और कांग्रेस के झांसे में आके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, और इसलिए अब वो प्रायश्चित कर रहे हैं कि अब जो है लोकसभा के चुनाव में हम बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके आदरणीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ को जो पिछले 20 साल से बीजेपी के पास है उसे हथियाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, जी तोड़ मेहनत कर रही है। मंत्री भी उन्होंने बनाया वर्तमान कैबिनेट में, साथ ही साथ विधानसभा में भी उपाध्यक्ष बनाया यहाँ के एक विधायक को, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, आप देखिए, उन्होंने भले ही बना दिया हो, पर बरघाट विधानसभा 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। जब कांग्रेस यहाँ पर विरोध सरकार सत्ता में हुआ करती थी तब मैं यहाँ पर विरोध का विधायक हुआ करता था। 90 से हमने जो सरकार में विधायक बनना चालू किया तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में 2018 तक हमारे प्रत्याशी यहाँ भी जैसे मैंने कहा ना कि इस बार लोगों ने धोखा हो गया। धोखा क्या? केवल कर्ज माफ़ी का एक मुद्दा हम सबको यहाँ पे लो डूबा, और मैंने जैसे कहा कि यही एक मुद्दा था जिसके कारण डूबा। आज वही सारे किसान, वही सारे लोग जो सारी योजनाओं का उनको लाभ मिलना बंद हो गया, तो अब उनको अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है, इसलिए हमें अपनी जीत सुनिश्चित दिखती है। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन सा फैक्टर ज़्यादा हावी है? मुद्दे, विकास के मुद्दे या दूसरे अन्य मुद्दे जो आवश्यकता लोगों की वो ज़्यादा हावी है, या मोदी जी का चेहरा? देखिए, मोदी जी का तो अपना चेहरा है। मोदी जी का जिस तरह से देश विदेश में और प्रदेश में और सारे देश में जो काम किया वो तो है ही, पर इस समय किसान ने जो धोखा खाया, मैं बार बार कह रहा हूँ धोखा खाया, और जिस तरह से किसानों को आज धान का पैसा नहीं मिला, भावंतर का पैसा नहीं मिला, सारी योजनाएं बंद होने लगी, तो इन्हें लगा कि ये कांग्रेस के लोग हमेशा भ्रम फैलाते हैं। 40 साल 50 साल से कह रहे हैं हम गरीबी मिटाएंगे, पर कभी इन्होंने गरीबी मिटाई नहीं। गाँव आज भी जो गाँव में मकान बने, शौचालय बने, बिजली मिली, गैस मिली, ये सारे वो गरीब लोगों को जो प्राप्त हुआ है, जो कांग्रेस ने जीवन में नहीं दिया। केवल नारा देते रहे गरीबी हटाएंगे, पर कभी गरीब को कोई मदद नहीं करी। गरीब का गरीबी बना रहा। कभी गांव में सड़कें बना के नहीं दी, कभी अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की चिंता नहीं करी। ये जो मुमकिन हुआ है केवल मोदी सरकार, केवल भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार में संभव हुआ। देख सकते हैं ये डॉक्टर ढाल सिंह, जिनके मुताबिक लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं। और बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर दो ही फैक्टर काम कर रहा है। एक तो वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है उसकी वादा खिलाफी, साथ ही साथ पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो आम लोगों के लिए काम किए, ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिसके कारण इनको पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी। यहाँ कांटे की टक्कर है सर इस पे। यहाँ पर बहुत मजबूत प्रत्याशी यहाँ से सभी प्रत्याशी। बीजेपी कांग्रेस के बीच है कि क्या है? नहीं सर, यहाँ पर तो बिल्कुल निर्दलीय भी हैं। यहाँ पर बासपा से भी कंकर मुजाहिर जी भी हैं, काफ़ी अच्छी उनका पकड़ है और अच्छे नेता भी रहे वो भी। ओवरऑल क्या लग रहा है मतलब आपको? और सर यहाँ पर तो कोई कह नहीं सकती कि यहाँ से कौन चुनाव निकाल सकता है। सभी प्रत्याशी मजबूत हैं यहाँ से। ओवरऑल लोकसभा क्षेत्र की बात करें, आपके यहाँ सिवनी बालाघाट जो है संसदीय क्षेत्र, क्या स्थिति लग रही है? मतलब एक तरफा माहौल है या क्या? नहीं सर, एक तरफा नहीं, हमारे यहाँ कांटे की टक्कर समझिए, क्योंकि निर्दलीय वो भी मजबूत उम्मीदवार है और दोनों सिंबल भी मजबूत है। हमारे यहाँ कांटे की टक्कर समझिए। मतलब किसका पक्ष भारी लग रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, हम जैसे सिवनी के रहवासी हैं तो हमारे लिए तो सिवनी का जो सांसदीय सीट है वही भारी है, बीजेपी का समझेंगे हम। और ओवरऑल बात करें तो कांटे की टक्कर है। क्या माहौल लग रहा है लोकसभा में? मतलब एक तरफा माहौल है किसी के पक्ष में, या क्या स्थिति लग रही है आप लोग को? टक्कर तो कांटे की है, पर जीतेंगे ढाल सिंह वसीनी। मोदी के नाम पे जीतेंगे।
सारा देश मोदी को ही वोट कर रहा है, प्रत्याशी को कोई नहीं देख रहा है, सबके सब सिर्फ मोदी को वोट कर रहे फिर हैं। आप टक्कर बोल रहे हैं, कैसी मतलब? टक्कर इसलिए है कि यहाँ से क्या बागी प्रत्याशी हो गए हैं, कुछ लोग बागी भी हो गए हैं कार्यकर्ता, लेकिन आम जनता जो है वो सिर्फ मोदी को ही वोट देगी, मोदी को ही वोट। सही है, क्या कहेंगे, किस प्रकार का माहौल लग रहा है आपके यहाँ पर? अभी जो आम जनता जो देख रही है मोदी जी को देख रही है, सिर्फ प्रत्याशी को देख नहीं रही है। मतलब ये टक्कर नहीं है, मतलब यही बोले? टक्कर तो है मगर बोध सिंह भगत नुकसान पहुंचा सकते हैं, थोड़ा भाजपा का नुकसान पहुँचाएगा। पहुंचा सकते हैं नुकसान। क्या लग रहा है, बताइए माहौल कैसा है? देखिए माहौल तो भैया बीजेपी का है, हमारा ये पूरा एरिया बीजेपी का रहता है, बीजेपी के कोई भी खड़ा होता तो जीतता है। बोध सिंह भगत जी कुछ नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं, मगर अल्टीमेटली जीतना सिर्फ मोदी जी के नाम से मोदी जी को ही है, तो टक्कर नहीं है मतलब? कोई टक्कर नहीं है। बालाघाट क्षेत्र से हल्की फुल्की लोकसभा की बात करूँ तो सिर्फ लोकसभा में सिर्फ मोदी जी मतलब मोदी जी, मतलब टक्कर कहीं नहीं है? कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस का बालाघाट नाम कोई भी हो, कोई भी कुछ नहीं, सिर्फ मोदी जी। किसी को भी खड़ा ढाल सिंह बिसेन जी भी अच्छे कैंडिडेट है हमारे यहाँ के। और हमारा सिवनी क्षेत्र जो है, देखिए हमारी लोकसभा क्षेत्र वैसे ही बढ़ गई बालाघाट और सिवनी में, तो बालाघाट से पहले हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा रहे हैं भगत जी, मगर जीतना सिर्फ ढाल सिंह बिसेन को ही है। बीजेपी आएगी, अपनी बीजेपी का ही जिताएंगे। इतने सालों से मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो वाजिब ने मोदी जी ही आएंगे। क्या कहेंगे आप, बताइए? मोदी ने गरीबों की सहायता करी है, इसलिए मोदी ही जीतना। मोदी मोदी नरेंद्र मोदी, मोदी आएगा इसलिए आएगा, गरीबों का दाता, और हमको कुछ नहीं आता, मोदी। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में भी काफ़ी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वैसे तो यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और कांग्रेस के मधु भगत के बीच में है। हालांकि इसे त्रिकोणीय बना दिया है मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत ने, जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। फिलहाल ये साफ कहा जा सकता है और देखा भी गया है कि कांटे की टक्कर तीनों प्रत्याशियों के बीच में देखी जा रही है। कांग्रेस इस बीजेपी के इस गढ़ को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई, क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस संसदीय सीट पर बीजेपी को ही जीत मिलती आई है। कांग्रेस ने इसे तोड़ने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद यहाँ के विधायक को न सिर्फ मंत्री बनाया गया, बल्कि एक विधायक को विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। मंशा इसके पीछे ये है कि संगठन को मजबूत किया जा सके और बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाई जा सके।